हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे चैनल रहमानी अपेक्स पे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैं आपको बता दूं कि ये जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और मैं आपको पहले यहाँ पर फिगर बनाकर समझाऊंगा और एकदम आराम से समझाऊंगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को ये थ्योरम टफ लगता है। तो मैं आपको एकदम इजी तरीके से एकदम आराम से समझाऊंगा स्टेप वाइज। पहले हम फिगर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम पूरा का पूरा डेरिवेशन एकदम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पर फिगर बनाकर बताऊंगा, आप चाहो तो मेरे साथ साथ नोट्स बना भी सकते हो। तो हम यहाँ पर एक रिजिड बॉडी बनाएंगे। पहले मैं आपको जिस तरीके से डेरिवेशन सॉल्व कराऊंगा आप एग्जाम में एकदम उसी स्टेप से लिखना। आपको पूरा का पूरा मार्क्स एकदम स्टेप वाइज मिलेगा। यहाँ पर हम एक एक्सिस बनाएंगे और इसके पैरेलल में हम एक और एक्सिस बनाएंगे, इसीलिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसे बोलते हैं। और यहाँ पर हम एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे, बहुत स्मॉल सा पार्टिकल कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हम एकदम स्मॉल सा पार्टिकल कंसिडर करेंगे जिसे मैं पी बोल देता हूँ, और इसका हम लिखेंगे नाम। इसका जो मास होता है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल पार्टिकल है तो इसका जो मास होता है बहुत स्मॉल मास होता है, तो इसीलिए हम इसे डीएम लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत स्मॉल मास है। मैं आपको पहले ये डीएम का पहले आपको एकदम इजी वे से समझाता हूँ। जैसे हम लीनियरली, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ये मैं लीनियरली जब हम किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे तो हम इसे एक्स अगर बोल दें, और यहाँ पे हमें एकदम स्मॉल सा डिस्टेंस चाहिए तो हम यहाँ पर dx से लिखेंगे। तो इसी तरह अगर हमें किसी बड़ा मास चाहिए, जैसे ये मास है, समय कंसिडर कर लो, अब इसका मास हम m लिखेंगे। और हमें किसी एक पर्टिकुलर एकदम स्मॉल सा मास चाहिए तो हम dm लिखेंगे। तो वही बहुत स्मॉल सा मास है, हम उसी लिए उसको dm लिख रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे, अब हम पूरा का पूरा फिगर आगे की बनाएंगे, फिर हम उसका लिखेंगे। अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पार्टिकल P को ज्वाइन करेगा, और यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से एक ये बनाएगा, और यहाँ से पूरा का पूरा हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो मैं इसे पॉइंट का नाम दे देता हूँ O, और ये सेंटर ऑफ मास C, और यहाँ पर M। ये हम यहाँ में ये मैं ट्रायंगल की नेमिंग कर दिया। अब हमें यहाँ पर चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट O का, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट O है, और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट C का, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC। तो अब हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम में यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन थोड़ी बड़ी भी है और ये मैथमेटिकली फॉर्म में हम उसको लिखेंगे। पहले डेफिनेशन हम वर्ड में लिख लेते हैं। पहले डेफिनेशन हम लिखेंगे, तो हम डेफिनेशन लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ऑफ रिजिड बॉडी एट पॉइंट O is equal to sum of moment of inertia at point C। मैं आपको पूरा का पूरा ये समझाऊंगा, पहले आप हम लिख लेते हैं इसको। एट पॉइंट C एंड प्रोडक्ट ऑफ masses of body and square of distance between axis of rotation
डिस्टेंस मतलब ये जो दोनों एक्सिस है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम h बोल देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब हमारा यहाँ पर डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। तो मैं आपको अब यहाँ पर मैथमेटिकली फॉर्म में जो हमें डेरिवेट कर कर निकालना है, मैं आपको वो लिख कर बताऊंगा। देयरफॉर यहाँ पर ये बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट ओ आई ओ इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट सी, मतलब आई सी प्लस, यहाँ पर सम का मतलब प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर डिस्टेंस। तो हमें ये पूरा का पूरा डेरिवेट कर कर निकालना है, हमें ये पूरा का पूरा डेरिवेट कर कर यही मेन हमें निकालना है। तो पहले आप ये लिख लीजिए, अब हम आगे का पॉइंट लिखेंगे इसका। अब हम आगे का पॉइंट में यहाँ पर लाइन ड्रॉप कर लेता हूँ। अब हम आगे का पॉइंट अगर लिखें तो कंसिडर अ पार्टिकल, consider a particle of p of very small mass dm, आप इस तरीके से लिख सकते हो। और एक और पॉइंट लिखेंगे, लेट सी बी द सेंटर ऑफ मास, जो सी है वो सेंटर ऑफ मास है, एंड पॉइंट ओ इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो पॉइंट ओ है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये जो पॉइंट सी है वो सेंटर ऑफ मास है। यहीं पर ये यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम पूरा का पूरा डेरिवेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो क्या बोलता था, वो मास और डिस्टेंस का स्क्वायर बताता था। तो अब यहाँ पर हमें बहुत स्मॉल सा मास है, तो हमें स्मॉल सा मास चाहिए। अब हम इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ओ का, फिर सी का, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ट्रायंगल में, एक बड़े ट्रायंगल में फिर छोटे ट्रायंगल में। तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता दिया। अब हम वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं पॉइंट ओ का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट ओ का अगर हम देखें तो हम कल पढ़े हैं, तो m इंटू जो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा वो ओपी स्क्वायर रहेगा, ओपी स्क्वायर। लेकिन हमें मास बहुत छोटा है, तो हमें मास बहुत छोटा चाहिए, यानी हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब हम जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी आई ओ इज इक्वल टू डी एम। ये डिस्टेंस तो सेम रहेगा, वो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो डिस्टेंस को सेम एज इट इज लिखेंगे। अब हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो छोटा नहीं चाहिए, पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप क्लास 11th के अगर मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, या आप नीट और JEE की प्रिपरेशन करे होंगे, तो आप पढ़े होंगे कि जो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये जो पार्ट है वो हम एक कैलकुलस ब्रांच होती है वहाँ पर हम पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हम पढ़ते हैं, और जो इंटीग्रेशन वो एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कोई बड़ी एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन को फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमें पूरा का पूरा चाहिए, तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम इसे पहले इंटीग्रेट करेंगे, डी आई ओ, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, तो डी आई ओ, और ये पूरा का पूरा इक्वेशन ही को करेंगे तो डी एम, और डिस्टेंस तो सेम रहेंगे तो हम उसे एज इट इज लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर बड़ा यहाँ पर आई ओ आ गया, यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ओ का आया, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू ओ पी स्क्वायर। क्योंकि हमें छोटा ही मास चाहिए तो हम इसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे पॉइंट सी का। अब जब हम पॉइंट सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो पॉइंट सी का हम देखेंगे
तो जो मास है इंटू इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सी पी स्क्वायर। तो सी पी स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर सेम इसी तरह हम इसको डिफरेंशिएट पहले करेंगे, क्योंकि हमें छोटा मास चाहिए। तो हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आई सी इज इक्वल टू डी एम इंटू सी पी स्क्वायर। अब हम इसके इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा चाहिए। तो इंटीग्रेट करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा डी आई सी इंटीग्रेट डी एम इंटू सी पी स्क्वायर। अब हम जब इसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें आई सी मिलेगा, और ये इंटीग्रेशन को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें मास छोटा चाहिए और डिस्टेंस तो ऐसा ही रहेगा। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब हम पहले ये वाले ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम लेंगे, पी ओ ओ पी एम, और ये पी सी एम का बाद में लेंगे। पहले हम पी ओ पी एम का लेंगे। तो यहाँ पर यहाँ का मैं रफ कर देता हूँ। वहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो हमारा इन ट्रायंगल OPM OPM की अगर हम बात करें तो उसमें बाय यूजिंग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हम पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ते क्या है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो दोनों साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो हाइपोटेनस है, कभी भी आप ध्यान में रखना, जो 90 डिग्री के सामने वाली जो बड़ी साइड होती है उसी को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर रहेगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। लेकिन ये जो OM है, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर जो OM है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, OC प्लस CM। तो यहाँ पर हम OM की वैल्यू को पुट करेंगे। तो OM की वैल्यू को पुट करेंगे OC प्लस CM का होल ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस PM स्क्वायर। अब आप क्लास 7th या 8th में पढ़े होंगे जो एक्सपांशन फॉर्मूला होता है, एक्सपांशन फॉर्मूला OC प्लस CM का एक्सपांशन जो फॉर्मूला होता है अंडर ब्रैकेट A प्लस B का होल स्क्वायर। जब हम उसको स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं आपको पहले एक्सपांशन का फॉर्मूला यहाँ पर रफ वर्क करके बताता हूँ, A प्लस B का होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पर जब हम इसे एक्सपांड करें, आप इसे लिखना मत, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। हम अगर इसे एक्सपांड करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इसका एक्सपांशन फॉर्मूला होता है। अब हम इसे इसी तरह एक्सपांड कर कर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OC स्क्वायर प्लस 2OC CM प्लस CM स्क्वायर। आगे पीछे हो गया तो कोई मसला नहीं है, प्लस PM स्क्वायर। यहाँ पर ये PM स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। अब हम यूज करेंगे, हम बड़े ट्रायंगल का यूज कर चुके हैं, अब हम छोटे ट्रायंगल PCM में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन ट्रायंगल PCM। यहाँ पर हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो CP स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो गया और ये दोनों साइड हो गई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CP स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, यहाँ पर CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, तो ये CP स्क्वायर के बराबर है। तो इसी CP स्क्वायर को हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 4 तो बोलता हूँ। यहाँ उम्मीद करता हूँ कि यहाँ का आप लिख चुके होंगे, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब हम देखेंगे इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट फोर्थ इक्वेशन इन थर्ड। मैं जिस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, आपको अगर एग्जाम में आए तो पूरा का पूरा इसी मेथड से आप सॉल्व करना, आपको पूरा का पूरा मार्क्स एकदम स्टेप वाइज मिलेगा।
तो हम यहाँ पर देन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देन, तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारी बनेंगी, तो मैं यहाँ पर ओ सी स्क्वायर प्लस 2 OC CM प्लस CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे CP स्क्वायर को, तो CP स्क्वायर हम यहाँ पर पुट कर दिए और यहाँ पर ये मेन OP स्क्वायर था। अब हम जब इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ DM था उसमें, और इसमें हम कहीं भी देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ DM नहीं है। और हमें पता है कि हम अगर इंटीग्रेशन ऑफ DM यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया O का और C का हमें फाइंड आउट हो जाएगा, और जो हमारा मास था वो भी हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM, तो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन को पहले लिख दूंगा OP स्क्वायर DM, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर इंटीग्रेशन को पहले OC स्क्वायर DM प्लस इंटीग्रेशन 2OC CM DM, और यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर और DM। अब आप देखे होंगे कि जो इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड है, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमें क्या बोलता है, मास, और जो उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर। तो अब जब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें हमारा मास भी आ चुका है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, हमारा मास है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, और ये हमारा दोनों साइड का स्क्वायर। अब जब हम मास को इंटीग्रेट करेंगे तो वो बड़ा मास हो जाएगा, पूरे बॉडी का मास आ जाएगा। छोटे मास को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसको पूरा बॉडी का मास का आ जाएगा। तो ये इक्वेशन और 1 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ O। यहाँ पर हमें जो OC स्क्वायर है ये हमारा साइड का स्क्वायर मिल चुका है, H स्क्वायर। अब हम जब मास को इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा मास मिल जाएगा पूरे बॉडी का, प्लस CP स्क्वायर DM, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट C का मिल चुका है। यही हमें फाइंड आउट करने का था पूरा का पूरा इक्वेशन में। आप ये आप देखे होंगे मैं आपको पूरा का पूरा एकदम आराम से समझाया हूँ, क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है और ये बहुत इजी है। आप देखे भी होंगे, आपको अगर एग्जाम में आए तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करना। और अगेन मैं बोलता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इम्पॉर्टेंट। और जो कल का लेक्चर आप देखे होंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी वाला था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे एज इट इज़ यहाँ पर नोट्स बना सकते हो और लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।